तो तुम्हारा बेटा ये दुर्योधन जीवित नहीं मिलेगा। जो आज्ञा हमको नहीं मिली तो एक दिन ऐसा आएगा। जो आज्ञा हमको नहीं मिली तो एक दिन ऐसा आएगा। तेरा बेटा दुर्योधन अब खाए जहर मर जाएगा। पिताजी, अगर आज मुझे आज्ञा नहीं मिली तो तुम मुझे जीवित नहीं पाओगे। मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। जैसे धृतराष्ट्र ने सुना, धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा तू ही तो एक बलवान, मेरे राज्य को संभालने वाला मेरा लाडला पुत्र है। अगर तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मेरे बेटा जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, लेकिन तू जा करके किसी प्रकार का झगड़ा झंझट मत करना। थोड़ी देर के लिए, अगर तू नहीं मानता है तो जा करके खेल ले। आज दुर्योधन कहने लगे, पिताजी झगड़ा झंझट की कोई बात ही नहीं, चलो मैं सबके साथ बैठ करके जुआ खेलूंगा। आज उसी समय हुआ क्या, सभा लग गई और सभी बैठे हैं। पांचों पांडव उसी समय आज आए और हुआ क्या कि बद बद बच्चन पटक दिए पासा। हुआ क्या, दुर्योधन ने जिस समय पांडवों ने पासे को डाला तो 13 अंक आए, और फिर जब दुर्योधन ने डाला तो हुआ क्या, 25 अंक आए। आज दुर्योधन पहली बारी में तो सब कुछ जीत लेता है। उसके बाद आज जब पांडवों के पास कुछ नहीं बचा, राजपाट, धन दौलत, हीरा मोती, हाथी घोड़ा सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब तो पांडवों के पास कुछ नहीं बचा। फिर दुर्योधन बोल पड़ा, भैया एक बाजी और हो जाए। आज धर्मराज युधिष्ठिर बोल पड़े, भैया अब मैं कैसे खेलूं, क्योंकि सब कुछ तो मैंने दांव पर लगा दिया, अब मेरे पास क्या रह गया है।
तब तक आज हुआ क्या, मामा शकुनी बोल पड़े, अरे बेटा अभी तो तुम्हारे पास एक वस्तु दांव पर लगाने के लिए है, वो भी कौन। तो आज दुर्योधन विचार करने लगा कि अब कौन सी वस्तु रह गई। तो मामा शकुनी आज चुपके से कहने लगा है दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम्हें पता है, बोल पड़ा है क्या कि तुम दुर्योधन मेरी बात सुनो, चलना इस बार में चाली है और महलों के अंदर है बैठी है धर्मराज पांचाली है। कहने लगा है दुर्योधन से कि दुर्योधन बेटा अभी तो एक वस्तु दांव पर लगाने के लिए है, वो भी धर्मराज की पत्नी। तब तक आज दुर्योधन कहने लगे कि भैया अभी तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए एक वस्तु है, और अगर अब की बार तुमने बाजी को खेल करके और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दोगे, उसके बदले मैं जितना राजपाट तुम्हारा तुमने दांव पर लगा करके तुम्हारा जीता है सब वापस कर दूंगा, तुम्हें उससे दुगना मिल जाएगा। और तब तक मामा शकुनी बोल पड़ा, हाँ धर्मराज तुम्हें वापस मिल जाएगा, और पता नहीं अब की बार तुम्हारी किस्मत ही जीत जाए, जो कि तुम्हारा राजपाट सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है। इसलिए एक चाली और हो जाए। तो आज सभी के कहने पर दुशासन, मामा शकुनी और दुर्योधन जब सभी बार बार कहते हैं, तो आज धर्मराज के मन में विचार उठने लगा कि ये बात वास्तव में सही है कि क्या पता अब की बार मेरी ही जीत हो जाए। तो आज सभी के कहने पर और वैसे कहते हैं कि ये लालच ना जाने क्या कर सकता है, जब तक पास में कुछ भी कानी कौड़ी रहेगी लोग उठ नहीं सकते हैं वहां से। और अंत में विचार करते हैं कि अब की बार ये रख दे, शायद मैं जीत ही जाऊं, लेकिन सब हारते चले जाते हैं। आज जब धर्मराज कहने लगे कि मैं इनको दांव पर कैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और पत्नी सुख दुख में साथ देती है, अगर पत्नी को दांव पर लगा दिया तो मेरा क्या हल होगा। और फिर भी पत्नी तो मेरी नहीं बल्कि वो तो अर्जुन की है, क्योंकि अर्जुन ही ने आज उस स्वयंवर से उसको जीत करके लाए थे, इसलिए उस पर मेरा हक नहीं है। जब बार बार कहते हैं, फिर दुर्योधन सभी बार बार कहने लगे, आज क्या किया है धर्मराज युधिष्ठिर ने, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जिस समय दांव पर लगा दिया, आज दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया और धर्मराज युधिष्ठिर आज द्रौपदी को भी हार गए। उसी समय हुआ क्या, दुर्योधन कहने लगा अपने
दरबारी को बुलाया और कहा जाओ इसी वक्त महलों में द्रौपदी बैठी होगी, उसे बुला लाना। आज दरबारी दौड़ करके गया, महलों में द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी से कहने लगा कि चलो तुम्हें दुर्योधन ने भरी सभा में बुलाया है। जैसे द्रौपदी ने ये सुना, द्रौपदी विचार करने लगी, कभी मुझे भरी सभा में बुलाया नहीं गया, लेकिन आज क्या कारण है जो मुझे भरी सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी कहने लगे मैं नहीं जा सकती। आज वो दरबारी लौट करके चलाया, इधर कहने लगा महाराज वो मेरे कहने से नहीं आ रहा है। उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, आज दुशासन को भेजा, कहा दुशासन तू जा और द्रौपदी को लेकर के आ, अगर द्रौपदी सहज में ना आए तो उसके केसों को पकड़कर घसीटते हुए ले आना। जैसे आज इतना कहा, दुशासन उठा और जाकर के महलों में पहुंचा, कहने लगा कि चलो तुम्हें भैया दुर्योधन ने बुलाया है भरी सभा में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पांचों पति आज मेरे भैया दुर्योधन से जुए में हार गए हैं, इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा और जो मेरे भैया दुर्योधन कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। आज जैसे द्रौपदी ने ये सुना, द्रौपदी विचार करने लगी है परमात्मा, क्या पांचों पांडवों की पत्नी हो करके आज मुझे ऐसी बात सुनाई जा रही है। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। द्रौपदी विचार करने लगी और कहती है क्या कि किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, किसको सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और जीवन हुआ खराबी हो जुआरी हमका मिला रे सजना। परमात्मा आज पांचों पांडवों की पत्नी हो करके भरी सभा में मुझे जाना पड़ेगा और वो भी ऐसी बात सुननी पड़ती है, जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा, कभी नहीं। आज द्रौपदी कहने लगी पहले हारे हीरा मोती हारे संपत्ति सारी, उसी समय आज दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी को खींचते हुए
ले जा रहा है, ले जाकर के भरी सभा में खड़ा कर दिया। आज द्रौपदी रोती है, कहती है केस पकड़ के दुशासन ले गयो सभा में कर दो ठानी। पकड़ के दुशासन ले गयो सभा में कर दो ठानी। द्रौपदी रोती है और उसी सभा में अपने पांचों पति को देखती है। तो आज जिस समय द्रौपदी ने देखा पांचों पांडव अपने सिर को नीचा किए हुए हैं, आज द्रौपदी विचार करती है कि परमात्मा जिसके पांच पांच पति हो, आज वो नारी इस सभा में आई है जो कभी इस सभा में नहीं आई, आज इस सभा में आई है द्रौपदी। उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, आज दुर्योधन कहने लगा है द्रौपदी से कि सुनो, तुम अपने वस्त्रों को उतार दो और आकर के मेरी जांघ पर बैठ जाओ। जैसे आज इतनी बात दुर्योधन ने कही, द्रौपदी रोने लगी और द्रौपदी विचार करते हैं कि आज मुझे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं। तो जैसे द्रौपदी रोने लगी, दुर्योधन कहने लगा क्यों रो रही हो? अरे उस समय तुम्हें हंसना आता था जब मेरा अपमान तुमने भरी सभा में कर दिया था, आज क्यों रो रही हो? इस सभा में किसी को दिखता नहीं है, सब अंधे हैं, इसलिए तुम्हें किस प्रकार की लज्जा, किस प्रकार की शर्म है? तो आकर के बैठ जाओ। आज द्रौपदी रोती है, बार बार हाथों को जोड़ती है, परमात्मा मुझे कौन मेरी लाज बचाएगा? जो एक पत्नी की रक्षा करने वाले पति होते हैं, आज वो भी इस संसार में किसी काबिल नहीं रहे, एक नारी की लाज बचाने के काबिल नहीं रहे। अब मेरी लाज कौन बचाएगा? उसी समय द्रौपदी ने क्या किया, आज भगवान कन्हैया को याद किया। जैसे दुर्योधन ने कहा कि दुशासन तो द्रौपदी की साड़ी पकड़ करके इसी वक्त
आज खींच करके इसे नंगा कर दे। जिस समय इतना कहा दुशासन आज द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी रोती है और भगवान कन्हैया को याद करती है कि प्रभु आज मेरी लाज बचाने केवल तुम ही आ सकते हो, तुम्हारा ही सहारा है, तुम तो मेरे बचपन से भाई हो। इसलिए आज द्रौपदी रोती है और कहती है क्या कि कहां जा छुपे हो, कहां जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहां जा
है विचार करती है कि परमात्मा, अरे जिन्होंने मेरी सूरत को नहीं देखा आज वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा, जल्दी बचा लो जल्दी बचा लो आके मुरारी, जल्दी बचा लो